Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss a corollary of maximum power transfer theorem. आज हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय की एक उप प्रमेय का अध्ययन करेंगे. हमने पहले देखा है कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है जब लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं. इसका अर्थ यह होता है कि ZEQ और ZL यदि संयुग्मी होते हैं तो ही लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है. ZEQ और ZL के संयुग्मी होने का अर्थ हुआ कि उनमें जो प्रतिरोध की टर्म है वो बराबर होती है और प्रतिघात की जो टर्म होती है ZEQ और ZL वो मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं पर उनका साइन विपरीत होता है. इसका अर्थ यह होता है कि यदि एक टर्म इंडक्टिव है तो दूसरी कैपेसिटिव होगी. आज हम इसी प्रमेय की एक उप प्रमेय का अध्ययन कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस corollary, if the phase of ZL is not changed and only its absolute magnitude is changed, then for maximum power transfer, the magnitude of ZL will be equal to the magnitude of ZEQ, that is, modulus of ZL is equal to modulus of ZEQ. अर्थात यदि प्रतिबाधा ZL के कोण को परिवर्तित ना किया जाए और केवल उसके परिमाण को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में ZL का परिमाण ZEQ के परिमाण के बराबर होगा. अर्थात मॉडुलस ऑफ ZL मॉडुलस ऑफ ZEQ के बराबर होगा. इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम किसी सक्रिय द्विटर्मिनल रैखिक जाल को थेवेनिन प्रमेय के अनुसार एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस कर देते हैं जिसे चित्र में दिखाया गया है. यहाँ चित्र में इस तुल्य परिपथ में एक सोर्स EEQ है और दो प्रतिबाधा ZEQ और ZL है. ZL A और B टर्मिनल्स के बीच में लोड प्रतिबाधा है. ZEQ को लिख सकते हैं REQ प्लस JXEQ. ZL को लिख सकते हैं RL प्लस JXL. अब इस उप प्रमेय के अनुसार हमें कोण को परिवर्तित नहीं करना है और केवल ZL के परिमाण को परिवर्तित करना है. अब हम इसे समझ लेते हैं. यहाँ चित्र में कोण को समझाया गया है. ZL होता है RL प्लस JXL, जहाँ RL रियल टर्म है और XL इमेजनरी टर्म है. इस प्रकार मॉडुलस ऑफ ZL होता है √RL² प्लस XL स्क्वायर और थीटा RL और मॉडुलस ZL के बीच का कोण होता है. हम लिख सकते हैं RL इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ZL कॉस थीटा और XL इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ZL साइन थीटा. RL और XL के यह मान ZL में रखने पर ZL हो गया मॉडुलस ZL कॉस थीटा प्लस J मॉडुलस ZL साइन थीटा. XL और RL का अनुपात लेने पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय RL और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाय RL. अब यदि थीटा को चेंज नहीं करना है, उसे कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब XL और RL का रेशियो भी कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर एक चेंज होता है तो दूसरा भी उसी अनुपात में चेंज होना चाहिए. इफ़ द फेस एंगल थीटा इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रिएक्टेंस XL एंड रेजिस्टेंस RL रिमेन्स कांस्टेंट. अब लोड को जो पावर ट्रांसफ़र की गई है उसे लिखते हैं. वो पावर होती है I² इंटू RL
जहाँ आई का मान आता है ई ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल। इस मान को पी में रखने पर पी हो गया ई स्क्वायर ई क्यू आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ आर एल और एक्स एल का मान रखा हमने, तो एक्स पी पावर का एक्सप्रेशन हुआ ई स्क्वायर ई क्यू मॉडुलस ऑफ जेड एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस जेड एल कॉस थीटा प्लस स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल साइन थीटा स्क्वायर। पावर के इस एक्सप्रेशन में मॉडुलस जेड एल भी है और थीटा भी है, लेकिन हम थीटा को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए इस पावर को मॉडुलस जेड एल के साथ डिराइव करेंगे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन निकालेंगे। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र डी पी बाय डी ऑफ मॉडुलस जेड एल इज इक्वल टू 0। अब हमने लिख दिया डी ऑफ डी जेड एल ब्रैकेट में ई स्क्वायर ई क्यू मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जेड एल न्यूमरेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी। हम इसे एक क्वेश्चन की तरह डिराइव करेंगे, जैसे पी अपॉन क्यू को डिराइव करते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है डिराइव करने के बाद वो ये आता है ई स्क्वायर ई क्यू ब्रैकेट में कॉस थीटा फिर ब्रैकेट आर ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस जेड एल कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा आर ई क्यू प्लस जेड एल कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा एक्स ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल साइन थीटा ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस मॉडुलस जेड एल साइन थीटा स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट टर्म में हमने न्यूमरेटर को डिराइव किया है और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, फिर माइनस साइन के बाद न्यूमरेटर को डिराइव किया, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा है और डिनोमिनेटर को डिराइव किया है। यह टर्म 0 के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा, तो डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं। इसके अंदर की सारी टर्म्स को खोलने पर हमने लिखा ई ई क्यू स्क्वायर कॉस थीटा ब्रैकेट में आर स्क्वायर ई क्यू प्लस जेड एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर ई क्यू मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स ई क्यू मॉडुलस जेड एल साइन थीटा माइनस 2 आर ई क्यू मॉडुलस जेड एल कॉस थीटा माइनस 2 जेड एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स ई क्यू मॉडुलस जेड एल साइन थीटा माइनस 2 मॉडुलस जेड एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ऊपर सेकेंड टर्म के आगे माइनस था, इसलिए यहाँ पर लास्ट की जो 4 टर्म्स हैं उनके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ 4 टर्म्स के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये 4 टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं और जो रिजल्ट होता है वो होता है ई स्क्वायर ई क्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ 2 टर्म्स में से जेड एल स्क्वायर कॉमन लिया है, माइनस 2 मॉडुलस जेड एल स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 2 टर्म्स को में से माइनस 2 जेड एल स्क्वायर कॉमन लेकर लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर हमने लिखा ई ई क्यू स्क्वायर कॉस थीटा ब्रैकेट में आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड एल स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस जेड एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0 और ई ई क्यू स्क्वायर कॉस थीटा ब्रैकेट में आर ई क्यू स्क्वायर
प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ई क्यू स्क्वायर कॉस थीटा जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लिख सकते हैं आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड एल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमने लिखा मॉडुलस जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर और मॉडुलस जेड एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर। ये मॉडुलस जेड ई क्यू के बराबर है। इस प्रकार हमने प्रूव किया है कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में मॉडुलस जेड एल मॉडुलस जेड ई क्यू के बराबर होता है। अब हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से संबंधित एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है प्रूव दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफ़र इज़ 50%। सिद्ध कीजिए कि अधिकतम संचरण शक्ति दक्षता केवल 50% होती है। यहाँ चित्र दिखाया गया है जिसमें एक सोर्स ई क्यू है और दो प्रतिबाधा जेड ई क्यू और जेड एल है। ई क्यू और जेड एल का क्या अर्थ होता है यह हम अच्छे से जानते हैं। इस परिपथ से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई क्यू डिवाइडेड बाय जेड ई क्यू प्लस जेड एल। हमें पता है कि जेड ई क्यू होता है आर ई क्यू प्लस जे एक्स ई क्यू और जेड एल होता है आर एल प्लस जे एक्स एल। जेड ई क्यू और जेड ई क्यू में ये मान रखने पर आई हो गया ई क्यू डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस जे एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि एक्स ई क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स एल होता है और आर एल इज इक्वल टू आर ई क्यू होता है। इसे आई के मान में रखने पर आई हो गया ई क्यू डिवाइडेड बाय टू आर ई क्यू। अब हम पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स निकालेंगे। यह पावर जो सोर्स द्वारा परिपथ को दी जा रही है इसे पी इन लिखा है। यह हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू आर ई क्यू, क्योंकि टू आर ई क्यू कुल प्रतिबाधा है। दिस इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर ई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू आर ई क्यू। दिस इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर ई क्यू। यह इक्वेशन ए है। यह वो पावर है जो सोर्स ने सर्किट परिपथ को दी है। अब हम सोर्स द्वारा लोड को जो पावर ट्रांसफ़र की गई है उसका मान निकालते हैं। पावर ट्रांसफर टू द लोड इज इक्वल टू पी एल एंड पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। आई का मान होता है ई क्यू डिवाइडेड बाय टू आर ई क्यू। इसे यहाँ पर रखने पर पी एल हो गया ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर ई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल। दिस इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर ई क्यू। यह इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करने पर हम देख सकते हैं कि जितनी भी पावर सर्किट को ट्रांसफ़र हुई थी उस पावर में से केवल 50% ही लोड को ट्रांसफ़र हुई है। तो एफिशिएंसी को लिख सकते हैं पी एल अपॉन पी इन। दिस इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर ई क्यू मल्टीप्लाइड बाय टू आर ई क्यू डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर ई क्यू। दिस इज इक्वल टू 1/2 और 50%। इस प्रकार हमने देखा कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में आउटपुट में लोड को जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो 50% होती है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।